मर्दाना बांझपन, एफएसएच लेवल का बढ़ना, इंक्रीज एफएसएच लेवल। क्या आप एफएसएच लेवल बढ़ने से मर्दाना बांझपन का शिकार हो गए हैं? क्या सीमेन में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करने के लिए आप परेशान हैं? आप परेशान होना छोड़ें। सीमेन के अमराज से मुतालिक तमाम मालूमात और इलाज के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बताऊंगी कि एफएसएच लेवल फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बढ़ने से सीमन में कौन से अमराज जन्म लेते हैं और एफएसएच लेवल के डिक्रीज होने से मर्दाना बांझपन कैसे पैदा हो सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में दूंगी। नाज़रीन, एफएसएच हार्मोन जब लड़का जवान होता है तो इसकी उम्र के साथ साथ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एफएसएच हार्मोन्स मर्दाना टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं। टेस्टिकल्स स्पर्म बनाना शुरू कर देते हैं और टेस्टोस्टेरोन भी बनाते हैं। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिंगल कर देते हैं कि टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज हो गए हों, तो एफएसएच की प्रोडक्शन रोक दी जाए। अब इसकी नॉर्मल रेंज के बारे में बताती हूँ। एफएसएच लेवल का हर मुल्क में एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, लेकिन इसकी नॉर्मल रेंज 5.5 टू 12.4 IU है। अब एफएसएच लेवल के बढ़ने की कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। जेनेटिक और एबनॉर्मेलिटीज की वजह से इसमें मेल सिंड्रोम आता है, जिसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। दूसरी वजह अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स है। इसका मतलब ये है कि टेस्टिस मुकम्मल तौर पर ग्रोथ करके बैग्स में मौजूद नहीं। अगर बचपन में कोई इंजरी हुई हो जिसकी वजह से टेस्टिकल या प्राइवेट पार्ट डैमेज हुआ हो, या किसी सर्व इन्फेक्शन की वजह से, बीमारी की वजह से टेस्टिकल फेलियर हुआ हो और एफएसएच लेवल बढ़ गया हो। इसके अलावा कैंसर के मरीज के अंदर एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जब ऐसा मरीज इलाज करवाता है, कीमोथेरेपी लेता है, तब भी एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से भी एफएसएच लेवल बढ़ जाते हैं। अब मैं बताती हूँ कि एफएसएच लेवल कम होने की क्या वजूहात होती हैं। इसकी दो अहम वजूहात हैं। पहली तो ये कि टेस्टोस्टेरोन थेरेपी करवाई हो या टेस्टोस्टेरोन की टैबलेट इस्तेमाल की हो, इंजेक्शन लगवाए हों, तो इस सूरत में भी एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। दूसरी वजह ये कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा जिम लगाते हैं और अपनी बॉडी या मसल्स को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हो, तो इस वजह से भी एफएसएच लेवल डिक्रीज हो जाते हैं। अगर किसी मर्द के अंदर एफएसएच लेवल कम हो तो इसका मतलब है कि इसकी स्पर्म की प्रोडक्शन भी कम हो गई हो और ऐसी सूरत में एजोस्पर्मिया हो सकता है या ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म की कम मिकदार बनती है। लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि कैसे पता चलेगा कि एफएसएच लेवल हाई हो गया है या बहुत ज़्यादा कम है। इसकी कुछ अलामात के बारे में बताती हूँ। इसकी पहली अलामत फर्टिलिटी प्रॉब्लम आते हैं, यानी या तो स्पर्म बनते नहीं, अगर बनते हैं तो बहुत कम मिकदार में बनते हैं। दूसरी अलामत डिलेड पबर्टी, यानी लड़के प्रॉपर जवान नहीं हुए होंगे, जिस्म के ऊपर बहुत कम बाल आते हैं। इसके अलावा मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होंगे। एफएसएच लेवल बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल होता है तो मर्द को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और साथ डिप्रेशन का प्रॉब्लम भी आता है। इसके अलावा मर्द की डिज़ायर बहुत ज़्यादा कम होती है और पार्टनर के पास जाने का दिल नहीं करता और स्कर्टम का साइज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये तमाम अलामात हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अलामात हर मर्द में मौजूद हों, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है और डिपेंड करता है कि एफएसएच लेवल कितना ज़्यादा और कितना कम। अब मैं तमाम नाज़रीन को एफएसएच लेवल के हाई या लो होने की वजह से पैदा होने वाले मसाइल के खात्मे के लिए हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। मर्दों के इन तमाम मसाइल और मर्दाना बांझपन को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद एफएसएच की एबनॉर्मेलिटीज़ के खात्मे के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया और ये कामयाब इलाज दुनिया भर के मर्दों ने इस्तेमाल किया और मर्दाना बांझपन और बाकी तमाम मसाइल से छुटकारा पाया और इसके साथ साथ इलाज जैसी नेमत से सरफराज हुए। हमारा हर्बल इलाज एफएसएच की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करके इसे नॉर्मल रखता है और मर्द हजरात जिनके एफएसएच लेवल बहुत कम हो, इन्हें स्पर्म की प्रोडक्शन का मसला हो, तो इस इलाज में शामिल कीमती जड़ी बूटियाँ एफएसएच लेवल की कमी को पूरा करके कुदरती तरीके से स्पर्म की अफजाइश में इजाफा करती हैं। एफएसएच की लेवल की ज्यादती या कमी से पैदा होने वाले गुस्से या डिप्रेशन को मुकम्मल खात्मा करती हैं और मर्द की तमाम मर्दाना सलाहियतों को उजागर करती हैं। मर्दों में कम होती हुई डिज़ायर के लिए बेहतरीन इलाज है
तासीर दवाखाने का ये इलाज स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करके मर्दाना बांझपन से महफूज रखता है। इसके अलावा सीमन को तमाम इन्फेक्शन से बचाकर आपको औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाने का कुदरती इलाज स्पर्म प्रोडक्शन के तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुअव्वन है। ये इलाज मुकम्मल तौर पर हर्बल और बेज़रर है। इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मर्दाना बांझपन के तमाम मसाइल ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया को ख़त्म करके सीमन की क्वालिटी और क्वांटिटी को बेहतर करता है। तासीर दवाखाने का कामयाब इलाज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत से लोग इस इलाज से फ़ायदा उठा रहे हैं। तासीर दवाखाना बरसों से औलाद के हसूल के लिए कामयाबी का ज़ामिन समझा जाता है। अब इस इलाज के बारे में कुछ खुराक बताती हूँ। ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करें, फिश का इस्तेमाल करें, नारियल और जैतून का इस्तेमाल करें। अगर आप भी मर्दाना बांझपन या FSH लेवल के किसी भी मसले का शिकार हैं तो देर न करें, बल्कि आज अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद मेडिसिन लें और अपना इलाज करवाएं और औलाद की कमी को पूरा करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।